जो बात मैंने की थी कि ऐसा ही होगा, तो आप देख सकते हैं कि जनाब आजकल सदका टाउन की सदाएं बुलंद हैं। कहीं बरामदे का झगड़ा है तो कहीं खर्चे का झगड़ा है, और जो मेन मुद्दा था उस चीज़ का तो आज कंफर्म हो चुका है। क्योंकि काफ़ी सारी बातें आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ कि ये टूर जो किया था, ये एक बहुत बड़ा काफिला जो था, जो मतलब कि सदका टाउन से रवाना हुआ तो पिंडी में जाके लैंड कर गया था। ये आपको याद हो गई सारी बात। तो उस पे 6-7 लाख की खबरें भी थी, लेकिन वो 6-7 लाख वाला तो कोई काम ही नहीं था। 2-2.5 लाख की बात थी, तो उसके साथ मेरा थोड़ा सा इत्तेफाक है। और जनाबे वाला जब सोटा डंडा उठाया ना आंटी छानू ने, तो चाचू अफजल ने भी ये बात बता दी कि जो मैंने पैसे 2-2.5 लाख जमा किए थे वो उस टूर पे लग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। तनवीर की बातों में आप सबको वेलकम कहूँगा और आज की अपनी इस खूबसूरत तरीन वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जनाब सबसे पहले आप ये देखें गेटअप, ये है चाचे अफजल का गेटअप, क्योंकि इंतहाई शरीफ आदमी है वो, और मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। ना हम बात को घुमाते हैं ना फिर आते हैं। थोड़ा सा पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने वीडियो देखी है उस वक़्त उसके ऊपर 3000 के करीब व्यूज़ थे। ये लास्ट व्लॉग था चाचू अफजल और आंटी रुखसाना का, जो 32 मिनट का एक पूरा ड्रामा था, और उसके लास्ट वाले 3 मिनट जो हैं उसके अंदर वो बात उन्होंने की है। वेरी स्टार्ट छोटा सा ट्रेलर, फिर बाद में वो 2-2.5 मिनट की वीडियो मौजूद है। अगर लगे आपको कि मैं शायद कोई अपनी तरफ से मन घड़त बात कर रहा हूँ तो आप जाके तसल्ली कर सकते हैं। मुझे खुशी होती है जब आप प्यार करते हैं, जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, जितनी मेरी काबिल रिस्पेक्टेड बहनें हैं, भाई हैं, उन सबको मैं सलूट पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी बातों के साथ एग्री करते हैं। आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ दे, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरा एजेंडा, मेरा टॉपिक हमेशा वीडियो में यही रहा है कि हम किसी को स्कैम नहीं करने देंगे, हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। आगे किसी ने क्या करना है या उस बंदे ने क्या करना है वो तो फिर उसका अपना मामला है, लेकिन हम हर उस काम के ऊपर जो स्कैम के ज़ुमरे में हो रहा होगा, जो फ्रॉड के ज़ुमरे में कर रहे होंगे लोग, उस पर हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, अपने बहन भाइयों से हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये माजरा भी कुछ इसी तरह का है। आपको पता होगा ये 2 दिन का मैंने गैप इसीलिए डाला है कि हमने एपिसोड वाइज चलना है। तो एपिसोड आपको पता ना वो एक दिन में रेडी नहीं होती, वो 2-3 दिन 4 दिन बाद भी, हफ्ते के बाद भी आती हैं। तो ये बात मैंने आपसे पहले दिन व्लॉग के अंदर की थी कि जब ये वापस आएगा काफिला तो सिवाय कशकौल के और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वही सदाएं बुलंद होना स्टार्ट हो गई हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर सब कह रहे थे कि मेरा वालिद साहब जो है और मेरे जो बहन भाई हैं, मेरी वालदा जो टूर के ऊपर गए हैं, वो कुछ 6-7 लाख के करीब पैसा जो है वो लगा के आए हैं, ठीक है। उसमें आपको पता है कि 6-7 लाख वाली तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हाँ 2-2.5 लाख वाली बात मैं मानता हूँ, इतना खर्चा हो गया होगा, लेकिन वो किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। अगर आप अपने बच्चों को टूर पे लेके जा रहे हैं या आप खुद घूमने फिरने जा रहे हैं तो फिर उसमें मतलब किसी का कसूर तो नहीं है या किसी ने आपका ठेका नहीं लिया हुआ। लेकिन आप समझते हैं कि जैसे दूसरे वो 2 फराडी टोले गए हुए हैं तो ऐसे कोई लोग हों, क्योंकि उसकी तो आप यहीं बड़ी हैं। अल्ताफ़ की तो छोड़ दें बात, उसकी तो बात पे आप ना वो करें, उसकी तो आप यहीं बड़ी हैं। हर बात पे उसकी आपी आ जाती है, हर बात पे हर काम में उसकी आपी उसका हिस्सा बटाती है। मैं पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुका हूँ, आज मैं सीरियस हूँ। ना तो हमें कोई ऐसी आपी मिली और ना ही किसी आपी ने इस तरह की हमसे बात की, क्योंकि ये मतलब के और लेवल के लोग हैं और इनकी और सोचें हैं, और जो इनके साथ राब्ते में हैं शायद फिर वही ऐसे लोग हैं। सीधी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनसे फैसला ही नहीं हुआ आज तक, जो इनको समझ ही नहीं सके, तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज़ है, और इनका तो है ही अल्लाह हाफिज़, ये तो पक्का कन्फर्म अल्लाह हाफिज़ है ना। बहरहाल हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि जनाबे वाला कि चाचू अफजल और आंटी रुखसाना जो हैं वो एक कमरे के अंदर बैठते हैं। चाचू अफजल ऐसे टेक लगा के बैठा होता, बड़े सुकून और आराम के साथ, कोई फिक्र फाका नहीं होता, दुनिया जान की कोई टेंशन ही नहीं है, भी नहीं। बैंक काले हुए पड़े हैं। जो बंदा 22 सेकंड के अंदर 3.5 लाख रुपए ऐसे मांग लेता है, उसको क्या परेशानी है यार? उसको पैसे मिलते थे तो उसने मांगे है ना। ये कमिंग सून मैं चला दूंगा, मेरे पास पड़ी है वॉइस। एक बहन ने मुझे कहा था सेंड करो, उसको मैंने सेंड भी की है, लेकिन इतफाक ये है कि उन्होंने फिर मेरे साथ रब्ता नहीं किया।
बहरहाल वो कर लेंगे, अभी मेरा ख्याल उन्होंने देखी नहीं है शायद, या क्योंकि उसी दिन मैंने उनसे थोड़ी बात करने की कोशिश की थी तो वो फिर आगे से नहीं करना चाह रहे थे। तो मैंने कहा आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरा इसमें कोई मसला नहीं, मैं जो मुझे आपने कहा वो मैंने कर दिया। खैर, तो वो वॉइस भी मैं आपको चला के सुना दूंगा जिसकी मैं बार बार आपके साथ मतलब है कि बात करता हूँ और आपको उसके हवाले से दलील देता हूँ कि जो बंदा 22 सेकंड की वीडियो में 2 दुआएं दे के 3.5 लाख रुपए दे दे, उसने ये नहीं कहा कि इतने में मेरा काम हो जाएगा या इतना मेरा बनता है या इतना आप कर सकते हैं ना, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अल्फाज अदा किए हैं कि बस आप मुझे 3.5 लाख रुपए भेज दें, उसमें हमारा काम हो जाएगा। तो बात करने का मतलब ये है कि ओवरसीज़ ने थोड़ा सा इनको ख़राब किया, क्योंकि लाखों की बातें यही करते हैं, हम तो नहीं करते। मेरे पास तो 1 रुपया जमा नहीं है, सीधी साफ बात है। अब वो कह रहा है मैंने 2-2.5 लाख जमा किया, मेरा ख्याल है मैं तो पूरी ज़िंदगी में 2-2.5 लाख नहीं जमा कर सका, वल्लाह बखुदा ये सच है, नहीं जमा कर सका मैं। तो उसने जमा किया, वो टूर भी करके आ गया। अब बात किसका झगड़ा हो रहा है? मैंने आपको कहा था ना कि घर में फिर झगड़े बनेंगे। एक चीज़ इन्होंने और भी ऐड किया कि अपनी बेटी फातिमा को इन्होंने मोबाइल दिया कि तू भी ब्लॉगर बन। तो इनके जो बच्चों का ब्राइट फ्यूचर है वो यही है, कैमरा। तो आप देख लें, ये भी आपके सामने प्रैक्टिकल सच हो गया, क्योंकि ये भी मैं इस पर भी बात कर चुका हूँ। तो ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इनका जो बच्चों का फ्यूचर है वो कैमरा है। तो कैमरा देख लें, बच्ची वो वीडियो ब्लॉग करती है, तो इसी तरह इनके जितने भी बच्चे हैं उनके हाथ में इन्होंने कैमरे ही देने हैं, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। एडिटिंग, थंबनेल बनाना, अपलोड करना, ये तो बंदा अनपढ़ भी सीख के कर लेता है। बड़ी मिसालें हैं, बड़े लोग ऐसा कर भी रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आए हम अपने असल बात की तरफ चलते हैं कि जनाब अब ये बात क्यों की जा रही है। ईंटें तो पिछले, मुझे भी अब 1.5 साल हो गया काम करते हुए दोबारा, पहले तो खैर जब था मैं मुझे नहीं पता, अब खैर मुझे भी साल से ऊपर टाइम हो गया दोबारा काम करते हुए, ठीक है। तो जनाबे वाला मैं वो ईंटें देख रहा हूँ, तो अब ही उन ईंटों का जिक्र क्यों हो रहा है? या फिर आंटी छानू ने बड़े बड़े घर देख लिए हैं, बड़े बड़े लोगों से वो मिली हैं, तो उनको ज़रा शौक़ आई। शौक़ आना या मतलब ख्वाहिश करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो करें। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि जो बैंक के अंदर पैसा पड़ा है वो निकालो ना। वो पैसा किस तरफ जाना है? वो पैसा निकालें जो बैंकों के अंदर रखा हुआ है, ये ओवरसीज़ के ऊपर ना रहें। अब ओवरसीज़ इनके सारे ड्रामों को समझ चुके हैं, ठीक है। मैं इनसे हमेशा कहता हूँ कि आप भी थोड़ा ख्याल किया करें, बात करने से पहले सोचा करें, ना बड़ा मुंह खोल लिया करें। ये बड़ा मुंह खोल लेते हैं, ठीक है। आजकल वाल बेचण ते वाल लाने वाला काम चल रहा है, ऐसा साडे महल्ले भी वालों वाला आ गया। इनू बड़ी बुरी आदत है कि भैं पूरे महल्ले दे विच ना स्पीकर ऑन रखता है, तो छोटे छोटे बच्चों को 20-30 रुपए देंदा है, तो इन्ने वाले लै जाता। चलो मनिया वालों का मतलब वजन तो नहीं होता इतना, लेकिन ये रेट दसते नहीं 14,000 रुपये किलो थे, 15,000 रुपये किलो थे। वो फिर बच्चे जिमें कोई माँ ने या भैन ने वाल छुड़ाए तो छोटे छोटे आपको इन्ने इकट्ठे करके वो निक्के 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 नियाने। एक दफ़ा मैं बाहर गया, जो इसका शोर सुनिया तो मैं चला गया। वेख रहे हो स्टेल जनाब, कंघी के टुटे वाल बेच लो। बच्चा लैके आया, इन्हें उस टाइम जो चुक लिया माल सी वो अपने, और कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं, गाटिश बैग पाया तो उसे अंदर ही इन्हें साफ करके लपेटी जा रहे थे, 10-20 रुपये दे के और निकल गए। यानी कि स्कैम तो हर जगह है। इनू मैं एक दिन मना भी किया कि साढ़े महल्ले ना आया कर, मैं भी किया, मेरे दोस्त ने भी किया कि तू एक बहुत बड़ा स्कैमर है, तो लिहाजा ना आया कर। फिर कुछ लोग कहने लगे कि चलो कोई नहीं, रोज़ी करम दो, छोटे छोटे बच्चे ने इकट्ठे कर दें। बहरहाल सदका टाउन की भी इसी तरह की मिसाल है कि जहाँ लोग इनको दफ़ा दूर करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो कोई बात नहीं। जैसे ये जिंदा मिसाल है, तफाकन ये बंदा आ गया, इसको मना किया था कि तो हम मतलब अक्सर मतलब कि कोई मेहमान आया होता है, सोए होते हैं या किस तरह, जो बेटाइमा भी ये आ जाता है ना, तो आज तो खैर ये टाइम से आ गया। बहरहाल इसके भी सपोर्टर के चलो कोई नहीं, माड़ा है यार, रोज़ी करनी है। तो इसी तरह का माजरा सदका टाउन के साथ भी है। कुछ लोग इनको कहते हैं चलो जी कोई नहीं, करना तो है, इसी कर देते हैं, लेकिन आधा तो खसाइल इनकी चेंज हो रही हैं, फैद पोश का कत्ल हो रहा है, जो स्टिल बातें हैं वो उसी तरह हैं। इनके मुँह बड़े बड़े हमेशा की तरह खुले रहेंगे। अब वो क्या कह रहा है, मेरे पास सीमेंट हो, मेरे पास बजरी हो, मेरे पास रेत हो, मेरे पास मजदूरी के पैसे हों, तो ईंटें तो पड़ी हैं, मैं सुबह मिस्त्री लगवा दूँ। अब ये किस बात की दलील है, या ये बात किस तरफ जा रही है? ये सिर्फ सदा दी जा रही है ओवरसीज़ को।
और ये कमिंग सून शुरू हो भी जाएगा। पैसे की कमी नहीं है, ये आपने जहन में रखना है। बैंक इनके काले हुए पड़े हैं। ये हाजरा शादी प्रोग्राम ट्रांसमिशन जो चली थी ना, ये 3.5 लाख वाली बात मैं वही सुनाता हूँ। तो ये एक बंदी की वॉइस जो है वो मेरे पत्नी बैक द कैमरा, इनकी कितनी आपियों से सिस्टरों से रब्ता होगा। तो इनकी तो छोटी बात ही नहीं ना रही, इन्होंने तो बात ही बड़ी की है ना, लंबी चौड़ी लाखों के हिसाब से बातें की हैं। तो शादी में जो था वो आप लोगों ने देख लिया है। कोई इतनी लैंड लॉर्डों वाली शादी तो थी नहीं। वही खाने का अगर बात की जाए तो वो भी आपने देख लिया। इंतज़ामात की अगर बात की जाए तो कौन सा आलिशान कोई टेंट लगे हैं या कोई बहुत मैरिज हॉल बुक हुए हैं या किस तरह को सीन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो नॉर्मल जो इनकी रूटीन है, जिसके ये औकात के मालिक हैं, वही सारा कुछ हुआ। एक्स्ट्रा तो कुछ हुआ ही नहीं, ना ये कर सकते हैं और ये ना ही करेंगे। ये आप बात मेरी लिख लें, किसी कागज़ की नुक्कड़ पे तनवीर की बात सुनहरी हरूफ में लिख लें कि इन मतलब कुछ बंदे होते हैं जो बचपन से अमीर होते हैं, जिन्होंने बचपन से सारा कुछ देखा होता है। तो उनकी ज़रा अदातो खसाइल और उनका बोलना चालना वो ज़रा अजीब होता है, ज़रा थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें देखी होती हैं ना। तो उनके लिए वो नॉर्मल भी होती हैं और थोड़ी उनमें ज़रा कॉन्फिडेंस भी होता है। तो जो लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं फिर हीरो बन जाते हैं, वो इनकी तरफ पागल हो जाते हैं। ये भी आप देख लेना, सारी बातें आपके सामने हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नबीला राशिद जो हैं वो भी मैदान में आ चुकी हैं, वो भी ब्लॉग मैंने देख लिया है। तो उसके ऊपर भी हम कमिंग सून एक वीडियो बनाएंगे पूरी, उसकी वॉइस भी आपको सुनाएंगे। तो ही इस औकात के मालिक हैं, इन्होंने इसी के अंदर ही रहना है। अभी शायद की भी सदाएं बुलंद होंगी। अब किसी बंदे ने नहीं कहा था कि आप 18 बंदे लेके चले जाओ, या किसी बंदे ने कहा था कि आपके पास कितना पैसा जमा है। आंटी रुखसाना तो आज भी कह रही थी कि मेरी मर्जी के मुताबिक तो टूर हुआ ही नहीं, जहाँ जहाँ हमने जाना था वह तो हम गए ही नहीं, क्योंकि उनका दिल था कि हम ऊपर बड़ी शरीफ पहाड़ों पे जाते, ज़रा नारान कागान, क्योंकि हर बंदा फिरना चाहता है। अब वो बराबर की शरीक है चाची अफजल के साथ, वो कमाती है, लेकिन ये है कि वो पैसा शायद चाचू अफजल की कस्टडी में जो नहीं मिल सका, जो वो खुल के नहीं लगाया उसने। तो उसने ये व्लॉग के अंदर बात की है कि जनाब आपने पैसा भी बर्बाद कर दिया है, मेरा घर भी नहीं बना, मुझे घर बनवा के दो, और जितना भी पैसा बर्बाद हुआ है वो तेरी वजह से हुआ। मैंने तो आपको रोका था, अब तो वो साफ लफ्ज़ों में कह रही है। अब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको याद होगा पिछली वीडियो में, पिछली एपिसोड में हमने क्या कहा था। अंदर चाय बन रही है और ये कमेंट करने वालों को जवाब दे रहे हैं। तो चाचा अफजल कह रहा है कि छोड़ो रुखसाना उन चीज़ों को जो हमारे नसीब का रिज़्क़ था, हमने ले लिया, हमने जो घूमना था हमने घूम लिया, अल्लाह का शुक्र हमने बड़ा एंजॉय कर लिया। ये वही बंदा है आज बैठ के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। दोनों में मुतमइन थे, हैप्पी थे, फिरे हैं, खाया पिया जो भी था। मोस्टली लोगों ने इनको चावलों के पतीले पका के दिए। और भाई इतने बंदे कौन अफोर्ड कर सकता है यार। घरों जैसे घर होते हैं, एक टाइम का खाना, लाहौर शहर है, बड़ी सिटी है, तो भाई खर्चा है। अब ये तो नहीं है कि इनकी मजबूरी है 20 बंदे तो 20 के 20 ही आ जाएंगे, तो अगला बंदा तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। ये ऐसे थोड़ा हो जाता है कि आप ऐसे करेंगे तो वैसे हो जाएगा, नहीं। 500 रुपये का 1 किलो चिकन है, तो वो तो 3-4 लोगों के लिए होता है ना सिर्फ, कि वो इतना सालन बनेगा जो एक टाइम में 3 से 4 बंदे खा लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते ना। तो इसी तरह अगर इनके लिए देखा जाए तो वो फिर 10 किलो पकेगा, तो 500 को 10 से ज़रब दे लें तो क्या बनेगा एक टाइम में। फिर उसके अंदर और भी इंग्रीडियंट्स हैं जो डलने हैं। खैर ये तो इनकी अपनी सोचें हैं, हम इस पर कुछ मज़ीद नहीं कहेंगे। लेकिन जो आपके भाई ने कहा था कि ये होगा, वो आपके सामने हो रहा है। अगर आपको मेरी बात पसंद आ गई है और मेरी बात से आप एग्री करते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। मेरी आपसे बस यही दरख्वास्त है। मैं आपसे यही नाम चाहता हूँ कि मेरी बात को आप फैला दें। जब उसका फैलाने का तरीका ये है कि आप शेयर तो करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, उसको लाइक भी करेंगे, उसको कमेंट करेंगे, तो वो मेरे लिए बहुत कुछ हो जाएगा। वो फैल जाएगी, मशहूर हो जाएगी वीडियो पे, पता चल जाएगा कि क्या बात है, कि तनवीर की बात में दम था। तो ये मैं आपसे चाहता हूँ और मेरी कोई डिमांड नहीं है। बाकी इनका असल चेहरा मैंने आपको दिखाया है कि जो बात हमने महीना पहले की थी आज वो सच हो गई है। तो ओवरसीज़ भी तैयार हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी पटारी खोल दी है।
वो मैदान के अंदर आ गए, उन्होंने अपनी बात शुरू कर ली है। वो हमेशा भी इसी तरह ही करते हैं और लोग फिर मिल भी जाते हैं उनको जो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? अगेन कहूँगा कि अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे। तो बाकी ओवरसीज़ से भी दरख्वास्त करूँगा कि इनके मुंह के ऊपर रख के मारें ताकि इनको होश आए, इनकी थोड़ी अकल टिकाने आए, तो और बड़ी दुनिया है, आप उनको देखिए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। किसी की दिल आज़ारी उसके लिए माजरा चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।